टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आपको बताएं, पहलगाम में एनआईए की जांच जारी है और जांच में और तेजी आ गई है। आतंकी हमले को अब रिक्रिएट किया जाएगा। एनआईए की टीम की तरफ से जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम से बैसरन घाटी की वीडियोग्राफी होगी। लैंडस्केप और बाकायदा 3D मैपिंग भी एनआईए की टीम की तरफ से की जा रही है। और बता दें कि जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो भी बाकायदा सामने रखी गई है कि आखिर किस तरह से लश्कर, आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी ने मिलकर पहलगाम हमले को अंजाम दिया। जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम से आतंकवादियों के आने जाने का पता चलेगा। तो पहलगाम हमले की जांच, एनआईए का एक्शन और तेज हो गया। एनआईए डीजी सदानंद दाते अभी श्रीनगर में ही मौजूद है। बैसरन घाटी में आतंकी वारदात का रिक्रिएशन किया जा रहा है। टाइमिंग के आधार पर जांच करने पहुंची एनआईए। जीआईएस यानी कि जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम से वीडियोग्राफी की जाएगी। पूरी बैसरन घाटी की जो वीडियोग्राफी है वो एनआईए की तरफ से की जा रही है। अब आप देखिए जीआईएस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। लैंडस्केप बुनियादी ढांचे की जो जांच है उसके लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। बैसरन वैली का विजुअलाइजेशन किया जा रहा है। घाटी का पैटर्न, भौगोलिक स्थिति समझने में इससे काफी मदद मिलेगी। आने जाने के रास्तों के बारे में कई अहम सुराग जो है उनकी उम्मीद है। पहलगाम से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एनआईए की तरफ से बता दिया गया है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कैसे आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी और लश्कर इन्वॉल्व थे पहलगाम हमले में। अब जो वहां पर जांच हो रही है, जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पहले 3D मैपिंग की गई थी लेकिन इस बार जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात इस सिस्टम की है कि इसके जरिए जो पूरी बैसरन घाटी की भौगोलिक स्थिति है वो समझने में थोड़ी आसानी होगी। वो पता चल पाएगा कि आखिरकार कहाँ लैंडस्केप किस तरीके का है, पूरा मानचित्रित उसको किया जाएगा। और उसके बाद जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे, जैसा कि बयानों के आधार पर तफ्तीश शुरू की गई थी पहले, और जो अब पिछले कुछ दिनों में नए बयान दर्ज किए गए एनआईए के द्वारा चश्मदीद हो गए, तो उन्हीं बयानों के आधार पर पहले 3D मैपिंग की गई और आज जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए बाकायदा एनआईए की जो टीम है वो इस वक्त बैसरन घाटी को, पूरी इसकी भौगोलिक स्थिति को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाए। ये देखिए, इस वक्त ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से अब से कुछ देर पहले एनआईए की टीम बैसरन घाटी के लिए पहुंची। और इस बार जो टीम पहुंची है, खास बात यह कि जो जीआईएस सिस्टम है वो टाइमिंग के हिसाब से किया जा रहा है, यानी कि जो जांच है वो टाइमिंग के हिसाब से हो रही है। 22 अप्रैल को जिस वक्त ये हमला हुआ था बैसरन घाटी के अंदर, ये एग्जैक्ट यही टाइमिंग है जब एनआईए की टीम ऊपर पहुंची है। तो यानी कि टाइमिंग के हिसाब से तफ्तीश की जा रही है और साथ ही कुछ चश्मदीद है जो ऊपर मौजूद है बैसरन घाटी में, और उन्हीं के बयानों के आधार पर यह पूरी जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए पूरा कैप्चर किया जा रहा है। इस वक्त पूरी भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश की जा रही है। जी